पीठ दर्द होने पर 4 बड़ी गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आइए अब विस्तार से उन पर चर्चा करते हैं। मैं इसे उदाहरणों से समझाऊंगा और सबसे बड़ी गलती जिसे हम अक्सर करते हैं उसे हम अंत में देखेंगे। हम गलती नंबर 1 से शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, स्टेप पोजीशन। कृपया इना दिखाओ कि स्टेप पोजीशन क्या होती है। अक्सर इसके लिए विशेष क्यूब्स होते हैं या फिर आप एक कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। मरीजों को अपनी पीठ के बल लेटना चाहिए और पैरों को इस तरह ऊपर उठाना चाहिए। ये पहले तो थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन यह अस्थायी राहत अंततः महंगी साबित होती है, क्योंकि कमर दर्द का मुख्य कारण इसी तरह की बैठने की मुद्रा में छिपा होता है, जिससे और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिस स्थिति में वह है, यहाँ आगे सब कुछ सिकुड़ गया है और यही पीठ में समस्याएं लाता है। इसका मतलब है, जब वह अब फिर से बैठती है, जैसे कि वह अपनी पीठ पर लेटकर पैरों को ऊपर उठाती है, तो यह हमेशा और भी बदतर होता जाता है। गलती नंबर 1 कभी मत करना। गलती नंबर 2, कृपया खड़ी हो जाओ। पीछे की ओर झुकने से सामान्यतः मना किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कूल्हों को आगे की ओर धकेलें, जांघों को भी आगे बढ़ाएं और फिर धड़ को पीछे की ओर ले जाएं। ऐसे क्यों मना किया जाता है? यह बायोमैकेनिकली समझ से परे है, क्योंकि केवल इस पीछे की ओर ओवर स्ट्रेचिंग के माध्यम से ही, धन्यवाद, यह बैठकर, थोड़ा झुककर आगे की ओर संतुलित किया जा सकता है। तो अगर आप इस निर्देश का पालन करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, पीछे की ओर अत्यधिक न झुकने का, जो इसलिए बताया गया है क्योंकि पीछे की ओर अधिक खिंचाव से दर्द होता है। लेकिन यह वही दर्द है जो दिखाता है कि इसे करना चाहिए और नहीं कि इसे नहीं करना चाहिए। तब आप इस समस्या से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। तीसरी चीज जो आपको पीठ दर्द के समय नहीं करनी चाहिए, कृपया नीचे जमीन पर जाओ, ऐसा दिखाओ जैसे आप सो रहे हो और करवट लेकर लेट जाओ। और अधिकांश लोग कैसे सोते हैं? बाईं या दाईं करवट लेते हुए, या तो पूरे भ्रूण मुद्रा में या एक पैर खींचे हुए भ्रूण मुद्रा में। ज्यादातर ऐसा ही होता है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें पीठ के बल लेटना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह लेटे होते हैं तो आप कम से कम एक पैर या दोनों पैरों के साथ फिर से वैसे ही होते हैं, बैठने की स्थिति में आ जाते हैं, जो समस्या को और भी बढ़ा देती है। तो तुम्हें और किन तरीकों से सोना चाहिए? पीठ के बल लेट जाओ, इना। इसी तरह तुम्हें सोना चाहिए। और अगर हिप फ्लेक्सर इतने छोटे हैं कि ऐसा नहीं कर सकती, पैर नीचे नहीं रख पा रही, तो बस एक कंबल ले लो, थोड़ा मोड़कर ले लो और फिर घुटने थोड़े ऊपर रखो। अब शायद स्थिति ठीक ठाक हो और कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, घुटनों को थोड़ा नीचे लाओ, जब तक तुम ये हासिल ना कर लो कि तुम पूरी तरह से फैल सको। और फिर आप अपनी नींद को एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बदल सकते हैं, सकारात्मक रूप से। ये पीठ दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर चौथे गलती पर, जिसे आपको पीठ दर्द होने की स्थिति में हरगिज नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ मांसपेशियों के प्रशिक्षण की बात हो रही है। इन्ना, कृपया बैठ जाओ। बात बस इतनी है कि अभी भी कई मरीजों के, डॉक्टरों के और थेरेपिस्टों के विचारों में यह बात लगातार घूमती रहती है। पीठ दर्द कमजोर मांसपेशियों से होता है, इसीलिए हमें पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर गलती है। हर मालिश करने वाला जिससे आप पूछेंगे, ये पुष्टि करेगा कि जब वह लोगों की मालिश करता है तो पीछे की ओर, पीठ के निचले हिस्से में, कि ये सब कठोर तनाव है, कि ये पूरी तरह से अत्यधिक थके हुए, ओवरट्रेन किए हुए मांसपेशियां हैं जो और ताकतवर नहीं बन सकते। वे इतने मजबूत क्यों होते हैं? सरल, कृपया खड़ी हो जाओ, ईना। क्योंकि जब सामने से सब कुछ बहुत छोटा होता है और संरचना आगे की ओर खींचती है, तो पीठ के हिस्से को सीधा रखने के लिए पीठ के स्ट्रेचर को लगातार खिंचाव करना पड़ता है। इसका मतलब वे लोग वैसे भी पूरे दिन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और जब यहाँ पहले से ही इतनी ज़्यादा ताकत है, तो फिर और अधिक शक्ति क्यों डाली जानी चाहिए? इसके विपरीत होता है, क्योंकि जब यहाँ सामने से जोरदार खिंचाव होता है और यहाँ पीछे से और अधिक बल और खिंचाव आता है, तो रीढ़ की हड्डी की डिस्क पर और भी अधिक दबाव पड़ता है। डिस्क खराब हो जाती है और डिस्क में उभार या फटी हुई स्थितियां होती हैं जब ये रिंग टूट जाती है। ये सारी चीज़ें और अधिक भड़काई जाती हैं और इसी कारण से गलती नंबर 4 सचमुच सबसे भयानक होती है। ये थे 4 सबसे गंभीर गलतियां जो तुम्हें बचानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती, जहां पहले से ही बहुत अधिक तनाव था, वहां मजबूती बढ़ाना ही समस्या थी।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी पीठ दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं, तो यहाँ वीडियो वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ प्लेलिस्ट है, जो आप देख सकते हैं और उसी के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं, जो इन सभी कारणों को दूर करता है। ये बात सभी को बताएं, खासकर पीठ दर्द के बारे में। पीठ दर्द जनसाधारण की सबसे प्रमुख समस्या है। बहुत से लोग पीड़ित हैं। 70 से 90% पीठ दर्द को असामान्य पीठ दर्द कहा जाता है, जहां कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं। हम पहले से ही जानते हैं और हम यह जानते हैं कि इनका व्यायाम से कैसे इलाज किया जा सकता है। इनका व्यायाम से इलाज किया जा सकता है और इस जानकारी को फैलाया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिचितों को भेजें, यानी व्हाट्सएप और इस तरह के अन्य माध्यमों पर। उसे चारों तरफ फैला दो और उन लोगों को भी बताओ जो इंटरनेट पर नहीं हैं, जो पीड़ित हैं। लगभग सभी चीज़ें पूरी तरह से मुफ्त हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें एक थम्स अप दें और हमें जागरूकता फैलाने में मदद करें ताकि इसे रोका जा सके।